हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सोनरा क्लासेस में। और दोस्तों, आपको पता है कि बिहार एसआई का एग्ज़ाम्स आपके सर पे हैं और 18 जनवरी से एग्ज़ाम्स हैं आपके। और इस बीच में आपको जीके के लिए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, वन लाइनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज़रूर से ज़रूर तो कम से कम तो 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए जल्दी से इन चीज़ों को क्विक रिवाइज कर लेते हैं, इन चीज़ों को, ठीक है ना। बिहार के बारे में हम लोग कंप्लीट वन लाइनर जीके को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग एग्जाम्स में अच्छे से स्कोर कर सकें। तो देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं इसको, बिहार दिवस 22 मार्च, ठीक है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना में, ठीक है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना में है, ये तो आप सबको पता है। बिहार का हाईकोर्ट कहाँ है? पटना में है। हाईकोर्ट कहाँ है? पटना में है। बिहार का राजकीय भाषा, जो हमारा बिहार स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो फर्स्ट है हिंदी, सेकंड है उर्दू। फर्स्ट है क्या? हिंदी, सेकंड उर्दू, हिंदी व उर्दू, ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट, बिहार का राजकीय वृक्ष, जो स्टेट ट्री है, ठीक है। स्टेट ट्री आपका पीपल है, ठीक है। स्टेट ट्री क्या है आपका? पीपल। पीपल आपका राजकीय वृक्ष है, ठीक है। देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नेशनल ट्री अलग होता है और स्टेट ट्री अलग होता है। इंडिया के हर स्टेट्स में अपना एक खुद का सिंबल होता है। तो हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिहार का स्टेट फ्लावर क्या है? राजकीय फूल गेंदा है, ठीक है, गेंदा। बिहार का राजकीय पशु, बिहार का स्टेट एनिमल बैल। बिहार का राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड गौरैया। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल। बिहार में जिले कितने हैं? बिहार में 38 जिले हैं। देयर आर 38 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बिहार में अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल 101 हैं। बिहार में अनुमंडल 101 हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 21 है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। पटना जो है कि सर्वाधिक जनसंख्या, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग पटना में रहते हैं, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो शेखपुरा जिला है हमारा, सबसे कम जनसंख्या, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात, यानी लोवेस्ट सेक्स रेशियो, लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर, ठीक है, मुंगेर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात यानी हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका गोपालगंज में है, ठीक है। ये सेंसस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना है यहाँ पे, ये सेंसस से रिलेटेड है। और सेंसस से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है, तो याद से इसको तुम देख लीजिएगा। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे पढ़े लिखा जो जिला बोलते हैं इसको, वो रोहतास जिला, ठीक है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला में बहुत कम है, ठीक है, साक्षरता। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वो किशनगंज जिला है। इसको याद करने का ट्रिक देखिए क्या है, हम बता देते हैं, ये भी ट्रिक भी बताएंगे इसमें अभी सेंसस का। तो देखिए, कृष्ण भगवान जब होते हैं तो वर्षा होती है। बिहार में जब वर्षा होती है तो कौन कराते हैं? किशनगंज, यानी कृष्ण भगवान कराते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा कृष्ण भगवान कराते हैं, किशनगंज। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। देखिए, अब इसका ट्रिक देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भगवान कम वर्षा कहाँ करते हैं? जहाँ पे लोग उनको परेशान करते हैं। और लोग उनको परेशान कहाँ से करते हैं? औरंगाबाद से करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये एक ट्रिक बनाया, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड किस जिले में पड़ता है? तो गया जिला में सबसे ठंड पड़ता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ेगा? गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है पटना है। पटना सबसे बहुत बड़ा नगर है, ठीक है ना। अब तो पटना में मेट्रो भी आ गया है, तब तो ये महानगर हो जाएगा। चलिए, बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? बिहार शब्द का मूल अर्थ होता है बौद्ध जो है, बौद्ध के रहने की जगह, यानी बौद्ध मठ, ठीक है ना, बौद्ध मठ। तो इसका मूल अर्थ हो गया बिहार का। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? 15 अप्रैल 1930। 15 अप्रैल 1930 में क्या होता है? नमक सत्याग्रह होता है बिहार में, पश्चिम चंपारण में, ठीक है ना, ठीक है। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई? तो देखिए, ये 1906 में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बिहार का मुगल साम्राज्य में प्रांत के रूप में कब गठन हुआ? तो ये 1580 ईस्वा पूर्व में होता है, ठीक है, 1580, याद कर लीजिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है।
वर्तमान में बिहार विधानसभा के कितने सदस्य हैं? देखिए ये आपके जो विधायक के होता है, जो विधानसभा के इलेक्शन के सीट्स पूछा जा रहा है आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट है याद करना। देखिए आपको हम बताते हैं, बिहार जो है हमारा, बिहार को पॉलिटी की नज़र से देखेंगे तो बिहार में 243 क्या होता है, 243 विधानसभा के सीट्स है, ठीक है ना, विधानसभा 243 विधानसभा के सीट्स है। और आपके जो लोकसभा के सीट हैं 40 लोकसभा के सीट हैं, लोकसभा 40 लोकसभा की सीट है। और 16 क्या होता है, राज्यसभा की सीट है। 16 क्या है, राज्यसभा की सीट है। अब हम आप लोग को पता है कि बिहार एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टेट है, यानी द्विसदनीय है। हमारे बिहार में 2 सदन है, एक तो है विधानसभा, एक है विधान परिषद। तो अगर विधान परिषद की बात पूछा जाए अगर आपसे, तो 76 है। कितने हैं, 76 विधान परिषद, ठीक है, VP, ये भी है VP, विधान परिषद। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको याद ध्यान दे लीजिएगा इसको। बिहार का मुगल साम्राज्य तो बता दिए, बिहार के लोकसभा के सीट बता दिए। पटना हाईकोर्ट, जो हमारा पटना हाईकोर्ट है उसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि बताइए स्थापना कब हुई पटना हाईकोर्ट की, तो 1916 में हुई। बिहार में राज्यसभा की सीटें 16 जो हम बताए हैं अभी आपको ऊपर में। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो देखिए आप सबको पता है कि झारखंड जो है ये लालू प्रसाद यादव के समय में अलग हुआ है। और लालू प्रसाद का समय जो था वो 2000 से लेकर के 2005 तक का था। तो याद रखिएगा कि 2000 आपका बिहार अलग हुआ किससे, सॉरी बिहार ने अलग किया इसको, झारखंड को। बिहार ने अलग किसको किया, झारखंड को। बिहार से क्या हुआ, झारखंड बना, JH फॉर झारखंड, ठीक है। तो झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिहार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि झारखंड भी आपका पड़ोसी है, ठीक है, JH फॉर झारखंड, OD फॉर उड़ीसा, ये दोनों आपके पड़ोसी हैं। यूपी से भी पूछ सकता है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल से भी पूछ सकता है। ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हम इनसे हमारा रिलेशन है, ठीक है ना। ये इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, 1-2 क्वेश्चन। तो बिहार का जो है उड़ीसा से अलग हुआ 1936 में, 1936 में। आप ट्रिक समझिए, यहाँ हमको रटवाना नहीं है, हमको आपको ट्रिक से समझाना है। तो बिहार और उड़ीसा, BR फॉर बिहार एंड OD फॉर उड़ीसा। देखिए भाइयों, पहली बात हम बता रहे हैं कि ये एक ट्रिक है। हम किसी भी जो हमारे भाई सब हैं, हम किसी को भी दिल से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये बस एक ट्रिक है जिससे हम आपको याद कराना चाहते हैं। तो बिहार और उड़ीसा में 36 का आंकड़ा है, तो 36 का आंकड़ा है बिहार में और उड़ीसा में, क्या है, 36 का आंकड़ा है। तो 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग हो गया। देखिए ये ट्रिक बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि झारखंड तो सब लोग याद कर लेते हैं कि 2000 में अलग हुआ लालू प्रसाद के समय में, लेकिन उड़ीसा से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका फंस सकता है। तो इसलिए ये ट्रिक से याद करिए कि बिहार और उड़ीसा में 36 का आंकड़ा है और 36 फॉर 1936। चलिए नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अब इसका ट्रिक समझिए, एक ट्रिक आप समझिए कि पटना हमारा जो जिला है, जो पटना जिला राजधानी है बिहार की, हमारा हवाई अड्डा भी इसी के नाम से है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं वो जयप्रकाश नारायण है। सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक हैं जयप्रकाश नारायण, ये अपने विमान से आते हैं, ये अपने प्लेन से आते हैं, और प्लेन भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इन्हीं के नाम पे है। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया याद करना, ठीक है ना। नेक्स्ट, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तो ये हमारे बाबू महेश्वर प्रसाद हैं, ठीक है ना। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ, कहाँ पे हुआ, गया में हुआ। तो इससे भी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC का जितना भी आपका जो ये अधिवेशन हुआ उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछने का उम्मीद है। तो 1922 में जो अधिवेशन हुआ वो बिहार में हुआ, गया जिला में। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट, बिहार बंगाल के पृथक हुआ 1912 में, 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ। चलिए 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनसे क्वेश्चन हमेशा बिहार में पूछा जाता है, ठीक है ना। स्पेशली कि ये आपको पता है कि ये इनका लिंक जो है हम लोग को मिलता है 1857 के रिवोल्ट में, इनका लिंक मिलता है, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही इनका भूमि बहुत ज़्यादा भूमि जो रहा है इनका वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। ये हमारे आरा, भोजपुर, सासाराम के साइड में इनको इनकी स्थापना भी हुई, मूर्ति की स्थापना भी हुई है। तो ये सासाराम में इनका याद रखिएगा, इनका सासाराम वीर कुंवर सिंह जी का स्थान है वहाँ पे। नेक्स्ट, पटना। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया किसने? शेरशाह ने। किसने बनाया? शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया शेरशाह ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन है? शेरशाह सूरी। कौन है? शेरशाह सूरी। चलिए नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया? तो आप सभी को पता है, और नहीं भी है तो हम आपको बताते हैं कि जो बख्तियार खिलजी हैं, इसने क्या किया था? इसने अटैक किया था किस पे? नालंदा यूनिवर्सिटी पे, जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटी था हमारे पूरे भारत में, ठीक है। हमारे पूरे भारत में सबसे अच्छी विश्वविद्यालय थी, बस इसको किसने नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी ने कर दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार की राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति किस काल में सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो ये मध्यकाल में जो है क्या हुआ कि हमारा सांस्कृतिक गरिमा खंडित हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया? तो अकबर मिलाया, ठीक है। बिहार को अपने साम्राज्य में अकबर ने मिलाया। चलिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। कौन थे? उदयन। ये याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था तो किससे बना था? तो लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त जी का महल लकड़ी से बना था। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के रिवॉल्ट के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए कि 9 मई 1858 को हुआ आपका इनका देहांत हो गया, ठीक है ना। इसको याद कैसे कीजिएगा? देखिए, ये पूजनीय है, हमारे नेता हैं, ठीक है। तो इनको याद ट्रिक बताते हैं। 1857 में रिवॉल्ट हुआ और ये इनका देहांत हुआ 1858 में। ये मुश्किल से मुश्किल 1 साल फाइट कर पाए अंग्रेजों से, ठीक है ना। 1 ईयर का गैप है, इसको याद से एकदम माइंड में इसको रखिए, ठीक है, कि 1 ईयर का गैप था। 1857 में रिवॉल्ट स्टार्ट किए थे हमारे नेता ने, और 58 में इनका देहांत हो गया। नेता कुंवर सिंह का देहांत हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य बहुत बड़े अर्थशास्त्र थे, ठीक है। वो क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई कहाँ हुई? पटना में हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल है। आप सभी को पता है कि नेपाल एक इंटरनेशनल कंट्री है, ठीक है, वो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हमारा बिहार जो है हमारा पड़ोसी है एक देश से भी, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, सौरो ऑफ बिहार हम लोग कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार। कोसी नदी को हम लोग कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। शोक नदी, कोसी, सौरो ऑफ बिहार। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत सारे ऑप्शंस में फंस जाते हैं। तो एक ट्रिक समझिएगा कि आपका क्वेश्चन क्या है कि बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? शोक नदी, सौरो, तो शोक नदी कहते हैं किसको? कोसी को कहते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है कि किसी को भी जब आप कोसते हैं तो क्या होता है, वो शोक में चला जाता है। शोक में आप जानते हैं ना, दुख। किसी को आप कोसते हैं तो वो शोक में चला जाता है, तो जहां आप किसी को कोसेंगे तो वो शोक में चला जाएगा। तो शोक से हुआ कोसी,
शोक नदी किसको कहते हैं? कोसी को, याद कर लीजिएगा। बिहार में मुगल संस्थापक कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि आपके ये जो है बिहार के मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? तो बहबानी था। कौन था? बहबानी, जो मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में से एक धर्माचार्य थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना लिखी गई? तो साद अजीदाबादी ने की, ठीक है ना। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1919 में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1915 में हुई। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1915 में हुई। नेक्स्ट है पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1919 में हुई। देखिए स्थापना से भी क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है, ठीक है ना। और बात कर रहे हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो यहाँ से क्वेश्चन एकदम आएगा। अभी हम आपको बहुत सारे स्थापना बता दिए, जैसे कि पटना हाई कोर्ट का बताए थे आपको 1916। किसका? पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट पटना म्यूजियम आपका हो गया 1919 में, पटना म्यूजियम। फिर बिहार साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 में, ये सब याद कर लीजिएगा, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो कृष्णगुप्त थे। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त थे हमारे, ठीक है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो पीटर मुंडी था। बिहार में पहले जो अंग्रेज आए वो पीटर मुंडी थे। अब इनको याद करने का ट्रिक देखिए कि बिहार कौन आता है? अंग्रेजी उस समय के दौर पे अंग्रेज हमारे लिए क्या थे? दुश्मन थे। अंग्रेज हमारे लिए क्या थे? दुश्मन थे। ये अंग्रेज है, ये क्या है? हमारा दुश्मन था, क्योंकि हम लोग पे जुल्म करता था, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग दुश्मन इसको थोड़ी बोलते हैं, हम लोग पे जुल्म करता था। और बिहार में ये जब आया तो ये पीटर मुंडी अपना मुंडी लेकर के आया, अपना छोटा मुंडी लेकर के आया, अपना छोटा मुंडी लेके आया बिहार में, इसलिए इसको पीटर मुंडी कहते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेज जो है हमारा बिहार में आए वो पीटर मुंडी है। नेक्स्ट, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय का बिहार में क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। चलिए, बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ पर बंदूक तथा गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? तो बाबू जो हमारे कुंवर सिंह है वो जगदीशपुर में इसका स्थापना किए थे, कारखाना, बारूद और गोला बंदूक का बारूद बनाने का कारखाना। चलिए नेक्स्ट, संविधान की अष्टम सूची में एट्थ शेड्यूल में शामिल होने वाले बिहार की पहली रीजनल लैंग्वेज, सबको पता है कि रीजनल लैंग्वेजेस होता है हमारे बिहार में, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, है ना, भोजपुरी, मगही, मैथिली, हिंदी, उर्दू। तो ये पहली जो रीजनल लैंग्वेज थी, क्षेत्रीय भाषा, वो मैथिली थी, जिसको ऐड किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक था, ठीक है। कौन बैंक था? इलाहाबाद बैंक। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कब आई? 1975 में आई बाढ़। कब आई? 1975 में। नेक्स्ट है, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम सोन बहुउद्देशीय परियोजना, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो सोन नदी पे योजना हम लोग सिंचाई के लिए यूज किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में स्थापित पहला चीनी मिल कहाँ हुआ? तो 1904 में हुआ। कहाँ पे हुआ? भदौड़ा में हुआ। कहाँ पे हुआ? भदौड़ा में स्थापित हुआ आपका पहला चीनी मिल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है आपका मुजफ्फरपुर में आपका हुआ, प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र। चलिए नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो ये हर्ष था, देवपाल था एवं धर्मपाल था। हर्ष, देवपाल एवं धर्मपाल, ये इंपॉर्टेंट है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है वो है सफ़ेदा आम। कौन सा आम है? सफ़ेदा आम।
बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? देखिए सोन नदी जो आपका उत्पन्न होता है, उद्गम होता है, वो अमरकंटक से होता है, ठीक है ना, अमरकंटक से। चलिए नेक्स्ट, बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। कभी आप जाइए बरौनी में, बरौनी एक बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है ना। बरौनी में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं, उसी में ये जो ऑयल रिफाइनरी है वो बरौनी में है, इंडियन ऑयल, वहाँ पे बहुत सारे रिफाइनरी है। तो ये हमारा ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, बिहार के ज़िले में। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? वो मखान में है। मखाना आप सुने होंगे न्यूज़ में भी कि सरकार जो है मखाना में काफ़ी सुधार कर रही है ताकि मखाना का उत्पादन बिहार में ज़्यादा हो। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है चमड़ा के लिए। बिहार में जो डालमिया नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जो ककोलत है हमारा, ककोलत वाटरफॉल ये आपका नवादा का डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? नवादा। किस में है? नवादा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो ये अनुपम झील है। कौन सी झील है? अनुपम झील। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, किस समय में था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के समय पे ये प्रसिद्ध था। देखिए जब हम नालंदा की बात करते हो ना, नालंदा विश्वविद्यालय की, तो जो हमारे भगवान गौतम बुद्ध, जो भगवान बुद्ध हैं, ये अपने जितने भी मतलब जो धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनको नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए इस तरीके से भी यूज हुआ था उस समय पे। हम लोग जो है इसको बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री राल्फ फिच। कौन है? राल्फ फिच। याद रखिएगा ये यात्री थे। यात्री किसको कहते हैं? कि जो बिहार में आते हैं फिर वो बिहार से चले जाते हैं, उसको यात्री बोलते हैं। तो पीटर मुंडी जो थे वो बिहार में वो आए, वो पहले क्या थे? बिहार में आने वाले पहले, ये भी पीटर मुंडी और ये राल्फ फिच दोनों बिहार में आने वाले पहले अंग्रेजी यात्री थे, ठीक है। कंफ्यूजन हो गया होगा, सॉरी। मान के चलिए कि दोनों साथ में ही आए थे, ठीक है ना, कह सकते हैं कि दोनों साथ में ही आए थे, ठीक है। एक का नाम पीटर मुंडी जो छोटा मुंडी लेके आए, और एक का नाम राल्फ फिच जो फिच करते थे, ठीक है ना। ये ट्रिक अच्छा है, आपको याद करने में भी हेल्पफुल होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका कुछ बाकी रह गया थोड़ा सा, चलिए इसको लास्ट में इसको जल्दी कवर कर लेते हैं। सो बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच, अभी डिस्कस किए हम लोग। अंतिम मौर्य सम्राट था वृहदत्त। कौन था? वृहदत्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, सजनंद गुप्त ने क्या हुआ? हुनों को पराजित किया, ठीक है ना। नेक्स्ट, अशोक सम्राट के पिता बिंदुसार। अशोक सम्राट जो हमारे अशोक हैं उनके पिताजी का नाम बिंदुसार है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? पाली भाषा में है, ठीक है ना। पाली भाषा में क्या है? शिलालेख है इनका, अशोक जी का। फिर अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यंक वंश, याद रखिएगा। अजातशत्रु, हर्यंक वंश। नेक्स्ट, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 8,29,00,000 प्लस 8,29,00,000 एज पर द सेंसस 2001। याद रखिएगा सेंसस हमारे इंडिया में 2 बार मतलब जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2011 की जनगणना थी, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ठीक है ना। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती राज्य को वो पराजित नहीं कर सका, ठीक है ना। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो इंडिका में है। किसमें है? इंडिका में है। अब आपको पता है कि इंडिका किसने लिखा है? मेगाथिनीज में। किसने लिखा? मेगाथिनीज। किसने लिखा? मेगाथिनीज ने क्या लिखा? इंडिका लिखा। बिहार की सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कोसी नदी, ठीक है ना, बताया था ना, शोक नदी, कोसी नदी। बिहार की प्रचलित कला मधुबनी पेंटिंग। बिहार में सबसे प्रचलित कला मधुबनी पेंटिंग। 99, कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह। कौन? साहबजादा सिंह। फिर लास्ट है हमारा बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा, सबको पता है, ठीक है ना।
अब देखिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्थापना तो ज़रूर याद करना है। स्थापना एग्ज़ाम्स में पूछते हैं स्थापना, जैसे कि पटना हाई कोर्ट आपको पता है इस वीडियो में। फिर है कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी पता है आपको। फिर है पटना विश्वविद्यालय पता है। तो इन सब से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, याद कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कभी भी इन फ्यूचर आपके पास वीडियो आए तो आप देख सकें और अपने एग्ज़ाम्स को एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर सकें, ठीक है ना। और ट्रिक के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कीजिएगा एक छोटा सा प्यारा सा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।